नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम भारत के प्रमुख राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, जो आपकी प्रमुख एग्जाम हेतु मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए जानते हैं एक एक करके भारत के प्रमुख राष्ट्रपति के बारे में, उनका क्रम, उसकी विशेषता और उनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट घटना के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर जो भारत का संविधान है, इस भारत के संविधान में राष्ट्रपति के बारे में कहां पर जिक्र है। तो याद रखना, भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 52 है, ये आपको ये बताता है कि भारत में एक क्या होगा, तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में ये बताया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। फिर बात आती है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो याद रखना, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। फिर बात आती है कि जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो याद रखना, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आपको याद रखना है। फिर बात आती है कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो याद रखना, जो भी व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो ही यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में है, शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद त्यागपत्र उपराष्ट्रपति। और अगर आपसे पूछे कि भाई इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु यहाँ पर आपके लिए कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सबसे पहले यहाँ पर कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने वो बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर बने थे। ठीक है, यहाँ पर क्रम याद करते चलना। अगर हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल है ये 1950 से लेकर 1962 तक है। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग 12 साल तक आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी सबसे बड़ी खास बात है कि इनका पहला जो कार्यकाल है ये 1952 से 1957 तक चला, और अगला जो कार्यकाल है ये 1957 से 1962 तक चला। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 50 क्यों लिखा, क्योंकि जब भारत का संविधान लागू हुआ था उसी समय इनको क्या किया था, राष्ट्रपति बना दिया था। लेकिन फिर चुनाव हुए, और चुनाव जब 1952 में हुए तब इनको राष्ट्रपति चुना गया है। तो उसके बाद में चुनाव में इनको जीत हुई, और 2 बार ये भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये याद रखनी है कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति जो रहे वो रहे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे आपके कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1962 में इनको क्या दिया गया, तो 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जैसे इनका कार्यकाल कंप्लीट हुआ इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, उसके बाद में 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कृषि एवं खाद्य मंत्री रहे। ये बात भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उस समय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये कृषि एवं खाद्य मंत्री बनाए गए थे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में इन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, तो देश रत्न के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो क्या क्या चीजें याद रखोगे, सबसे पहले तो सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितने कार्यकाल किए, तो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है भारत के जिनको 2 बार राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में आपको यह याद रखना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। 1962 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, और 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कृषि एवं खाद्य मंत्री रहे, और इन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है। तो ये पहले नंबर के आपके हो गए कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में अगले आते आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही बड़ी हस्ती, बहुत ही बड़ा नाम और बहुत ही बेहतरीन काम। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो इनका कार्यकाल है 1962 से 1967। मतलब इन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल यहाँ पर कंप्लीट किए, और दूसरे नंबर के ये भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है,
तो पहले उपराष्ट्रपति जो कि क्या बनाए गए, तो पहले उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति बनाए गए, ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। इससे पहले ये क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, लेकिन जैसे ही राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कंप्लीट हुआ तो इनको यहां पर राष्ट्रपति के लिए चुन लिया गया, ठीक है। सबसे पहले भारत रत्न 1954 में इन्हें ही दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जब यहाँ पर भारत रत्न की शुरुआत की गई थी तब सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही दिया गया था। उसके बाद में संविधान सभा के सदस्य भी रहे और 1946 में यूनेस्को में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व भी किया। याद रखना, यूनेस्को में 1946 में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। उसके बाद में 1962 में इनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये बात भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है कि शिक्षक दिवस किसका जन्मदिन होता है 5 सितंबर को, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। और इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो 1962 से की गई है। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है इनके बारे में। 1954 में पहली बार भारत रत्न और पहला भारत रत्न किसे दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा 5 साल का किया, 1962 से 1967 तक। तो आशा करता हूं कि दूसरे नंबर के आपके राष्ट्रपति यहां पर कंप्लीट हुए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति, और यहां पर एक और बात इनके बारे में याद रखना है कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले आपके आते तीसरे नंबर के आते आपके कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ठीक है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, और इनका क्रम कौन सा है, तो इनका क्रम है यहाँ पर तीसरे नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 1967 से 1969 तक यहाँ पर इन्हों कार्यकाल, मतलब ये कितने साल तक रहे, तो 2 साल तक ये यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति रहे, ठीक है। तो याद रखना, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने, तो वो बने थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ठीक है। और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। पहले भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई वो है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ठीक है। और 1963 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। ये बात भी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। तो जाकिर हुसैन साहब पहले आपके मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल चल रहा था और इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए ये 2 साल ही यहाँ पर राष्ट्रपति रह पाए। इनका क्रम कौन सा है, तो इनका क्रम है तीसरे नंबर का, ठीक है। और सबसे कम अवधि तक अपने पद पर रहे, ये बात भी आपको याद रखनी है। मात्र 2 साल तक ही सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति बने हैं आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। तो ये बात आपको याद हो गई, ठीक है। और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति ये बने थे, ठीक है। मतलब पहले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे उपराष्ट्रपति, और दूसरा नंबर इनका था उपराष्ट्रपति में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। आशा करता हूँ कि जाकिर हुसैन साहब के बारे में सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई होगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही अगर आपके राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। मतलब जो भी कोई उपराष्ट्रपति रहता है वो यहाँ पर राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर या राष्ट्रपति का किसी कारणवश पद खाली होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो यहाँ पर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु के बाद वीवी गिरी या वराहगिरी वेंकट गिरी को यहाँ पर क्या बनाया गया, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए 1969 में, ठीक है। तो इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखना कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने कौन, तो ये बने थे आपके वीवी गिरी साहब। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने, तो वीवी गिरी साहब बने। इनके बारे में यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी खास बात यह आती है कि जब वीवी गिरी को यहाँ पर राष्ट्रपति बनाया गया था तो वो उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर थे, लेकिन वीवी गिरी को क्या बनना था, तो वीवी गिरी साहब को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। और वीवी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था तो इसलिए उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति के पद से भी इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने अपना राष्ट्रपति का पद भी छोड़ दिया और अब वो क्या करना चाहते थे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे। तो अब ऐसी स्थिति हो गई थी कि यहाँ पर जो
राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। तो इसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला था और भारत के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1969 में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए और भारत के पहले ऐसे न्यायमूर्ति या पहले ऐसे जज थे जो कि क्या बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कौन? तो ये बने थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह यहाँ पर पहले ऐसे न्यायमूर्ति बने जो कि राष्ट्रपति बने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रपति भी कैसे बने, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी साहब और पहले न्यायमूर्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने कौन, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है उसका यहाँ पर नंबरिंग नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि उनकी नंबरिंग नहीं गिनी जाती है। ठीक है, लेकिन अभी तक अपने 3 राष्ट्रपति कंप्लीट हुए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो आपका न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब थे, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल रहे थे। वैसे यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और वो वीवी गिरी साहब जिन्होंने यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, किस कारण से, क्योंकि उनको भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। तो यहाँ पर वीवी गिरी साहब ने भारत का राष्ट्रपति का चुनाव जीता और वो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति बनाए गए। ये सबसे इंपोर्टेंट बात है। और भारत के 4थे नंबर के राष्ट्रपति बने कौन, वीवी गिरी साहब। और 1969 से 1974 तक इन्होंने पूरा 5 साल का अपना कार्यकाल कंप्लीट किया वीवी गिरी साहब ने। ठीक है, पहले निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इनकी ये है कि इनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हुआ, पहले निर्दलीय उम्मीदवार। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछे कि वो कौन से भारत के राष्ट्रपति है जिनको निर्दलीय चुना गया, तो वो थे आपके वीवी गिरी साहब। बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही बड़ी हस्ती और भारत के 3रे उपराष्ट्रपति भी रहे। ये बात को याद रखनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले निर्दलीय उम्मीदवार और 4थे नंबर के यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति बनाए। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे हैं। ये बात भी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बहुत ही बड़ी हस्ती है। केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के यहाँ पर राज्यपाल भी बनाए गए वीवी गिरी साहब। ठीक है, और इनको 1975 में भारत रत्न से नवाजा गया। ये बात भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखनी है वीवी गिरी साहब के बारे में। ठीक है, वीवी गिरी साहब के बाद में यहाँ पर 5वें नंबर पर आते आपके कौन, फखरुद्दीन अली अहमद साहब। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, फखरुद्दीन अली अहमद साहब 5वां इनका नंबर है। और 1974 से 1977 यहाँ पर देख सकते हो 3 साल का कार्यकाल इनका यहाँ पर रहा। मतलब इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, 3 साल का कार्यकाल रहे। और भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बनाए गए कौन, तो ये बनाए गए फखरुद्दीन अली अहमद साहब। पहले राष्ट्रपति बने थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे जाकिर हुसैन साहब और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बनाए गए आपके फखरुद्दीन अली अहमद साहब। ठीक है, इनकी भी क्या हुई, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। तो ये बात भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे फखरुद्दीन अली साहब, इन्होंने 3 साल का कार्यकाल किया, इनकी भी बीच में मृत्यु हो गई। और 1975 में इन्हीं के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जब भारत में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। और इन्हीं के कार्यकाल में सर्वाधिक 39 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि भाई भारत में सबसे अधिक बार 39 बार राष्ट्रपति शासन लगा। किसके शासनकाल में, तो ये थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब के शासनकाल में सबसे ज्यादा 39 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है, और 1975 में इन्हीं के समय राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाया गया था। तो ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है फखरुद्दीन अली अहमद साहब के बारे में। 5वें नंबर के ये राष्ट्रपति थे। अगले आते हैं आपके बीडी जत्ती साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपको पता है कि जब यहाँ पर
किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो कोई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। तो अब यहाँ पर इनकी मृत्यु के बाद में बीडी जत्ती साहब आते हैं और 1977 में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं और ये तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति यहाँ पर भारत में बनते हैं अभी तक तीसरे। पहले तो बने थे कौन, वीवी गिरी साहब, फिर न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरे नंबर पर आए आपके बीडी जत्री साहब। तो ये तीन अभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत में बने 1977 में, और दूसरे उपराष्ट्रपति जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो ये भी आपको बताए, क्योंकि पहले कौन थे आपके, तो वीवी गिरी साहब जो कि उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति कार्यवाहक बने थे, और दूसरे नंबर पर आए बीडी जत्री साहब। तो ये आपको याद रखना है, तो इनका भी यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बीडी जत्री साहब, ठीक है। अब इनके बाद में यहाँ पर आते हैं बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही बड़ी हस्ती, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर राष्ट्रपति आते हैं। छठे नंबर पर आते हैं आपके कौन, नीलम संजीव रेड्डी साहब। नीलम संजीव रेड्डी साहब एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ा नाम। तो याद रखना, इन्होंने 1977 से 1982 तक मतलब पूरे 5 साल का अपना कार्यकाल कंप्लीट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति 64 साल के व्यक्ति जो कि भारत के राष्ट्रपति बने थे, और ये ऐसे व्यक्ति थे जो अब तक सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे भारत में। याद रखना, आपसे पूछे कि भारत में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो नीलम संजीव रेड्डी बने थे 64 साल की उम्र में। 1977 से 1982 तक इन्होंने अपना कार्यकाल कंप्लीट किया है, और भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर याद रखना, निर्विरोध राष्ट्रपति याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। निर्विरोध मतलब इनका किसी ने विरोध नहीं किया, इनके सामने किसी ने पर्चा नहीं भरा, पर्चा तो शायद भरा था लेकिन फिर से खींच लिया गया था। तो याद रखना, जो नीलम संजीव रेड्डी है ये भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति बनाए गए। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, इनके सामने कोई नहीं था, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति ये बनाए गए, ये बात भी आपको याद रखना है। और पहले लोकसभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री जो कि राष्ट्रपति बने, कितनी बड़ी बात है। पहले लोकसभा के ऐसे अध्यक्ष थे और जो मुख्यमंत्री भी थे, तो ये क्या बने, तो राष्ट्रपति बने, ठीक है। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर याद रखनी है। और इन्होंने शपथ कब ली, तो 25 जुलाई 1977 को इन्होंने यहाँ पर शपथ ली। अब मैं इनकी शपथ की दिनांक क्यों बता रहा हूं, तो ये वो दौर था जब नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति और निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, और तभी से 25 जुलाई से सिलसिला चालू हो गया। आज भी जो भी राष्ट्रपति बनता है तो वो 25 जुलाई को शपथ लेता है। ये तभी से ये प्रावधान चला आ रहा है, और आज भी ये प्रावधान चल रहा है कि अब जो भी राष्ट्रपति बनता है वो शपथ 25 जुलाई को लेता है। तो ये बातें नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। छठे नंबर के नीलम संजीव रेड्डी। इनके बाद आते हैं 7वें नंबर पर ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह बहुत बड़ी हस्ती थी, लेकिन इनका बहुत ही विरोध हुआ, और ये इंदिरा गांधी जी के करीबी माने जाते थे। तो 1982 से 1987 तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरे 5 साल तक कंप्लीट किया है। पहले सिख व्यक्ति जो कि क्या बनाए गए, तो पहले सिख जो कि राष्ट्रपति बनाए गए। इनके बारे में ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में एकमात्र राष्ट्रपति जिनके ऊपर क्या चलाई गई, जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखनी है कि पहले से राष्ट्रपति जिनके ऊपर क्या चलाई गई, तो गोलियां चलाई गई। और इन्हीं के समय 21 दिसंबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हो जाती है। तो याद रखना, इंदिरा गांधी जी की हत्या किसके समय होती है, तो उस समय ज्ञानी जेल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे। ये भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, और इन्हीं के समय इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। इन पर भी गोलियां चलाई जाती है, और पहले सिख व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति बनाए गए थे, ये बात आपको याद रखनी है। और डाकघर संशोधन में पहली बार इन्होंने जेवी वीटो का प्रयोग किया था। जेवी वीटो क्या होता है, जब कोई अधिनियम लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तब वो उस अधिनियम पर कोई प्रक्रिया नहीं देते, उसको ऐसा का ऐसे अपने जेब में रख लेते हैं, उसको बोलते हैं जेवी वीटो। तो इन्होंने सबसे पहले जेवी वीटो का प्रयोग डाकघर संशोधन में किया था। किसने, ज्ञानी जेल सिंह ने। तो ये बात इनके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखनी है। अगले आते हैं आपके
8वें नंबर पर आर वेंकट रमन, मोस्ट इंपोर्टेंट, आर वेंकट रमन 8वें नंबर के आपके भारत के राष्ट्रपति बने। 1987 से 1992 तक इन्होंने भी अपना 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया। सबसे अधिक उम्र पर ये राष्ट्रपति बने, कितने, 77 साल की। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने थे, और सबसे अधिक उम्र में बने कौन, आर वेंकट रमन सबसे अधिक उम्र के भारत के राष्ट्रपति बने थे, जिनकी उम्र कितनी थी, 77 साल इनकी उम्र थी। ठीक है, और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे ये कब, 1984 में। तो ये बात इनके बारे में याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे अधिक उम्र में जो राष्ट्रपति बने थे ये थे आपके आर वेंकट रमन, 77 साल की उम्र में। ठीक है, और इन्हीं के समय राजीव गांधी की हत्या की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंदिरा गांधी की हत्या किसके समय की गई थी, तो ज्ञानी जेल सिंह के समय की गई थी। राजीव गांधी की हत्या किनके समय हुई, तो ये हुई आपके आर वेंकट रमन के समय आपके राजीव गांधी जी की हत्या होती है। तो ये बात भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखनी है कि जब राजीव गांधी की हत्या होती है उस समय भारत के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे। ठीक है, अगले आते हैं आपके शंकर दयाल शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, शंकर दयाल शर्मा 9वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति बनाए गए शंकर दयाल शर्मा। 1992 से 1997 तक इनका कार्यकाल रहा, और इन्हीं के समय राष्ट्रपति के चुनाव में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक को लागू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के पास में 50 लोग अनुमोदक और 50 लोग प्रस्तावक होने चाहिए। तो ये सिलसिला शुरू हुआ कब, ये शंकर दयाल शर्मा के समय शुरू हुआ। इससे पहले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना जरूरी था, लेकिन जैसे शंकर दयाल शर्मा आए तो इनके समय से 50 लोग अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना लागू कर दिया गया। ठीक है, और ये भोपाल राज्य के प्रमुख थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब भोपाल रियासत थी उस समय भोपाल रियासत के प्रमुख कौन बनाए गए थे, तो शंकर दयाल शर्मा बनाए गए थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। और 1987 से 1992 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे कौन, शंकर दयाल शर्मा। लेकिन सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगले आते हैं आपके के आर नारायण साहब, और के आर नारायण साहब 10वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति बने 1997 से 2002 तक। मतलब इन्होंने भी अपना 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया। इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि ये भारत के पहले दलित व्यक्ति थे जो कि राष्ट्रपति बनाए गए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत के पहले दलित राष्ट्र व्यक्ति कौन बने राष्ट्रपति, तो वो बने आपके के आर नारायण साहब। और भारत के 10वें नंबर के राष्ट्रपति, मोस्ट इंपोर्टेंट, बड़ी बेहतरीन हस्ती आपके सामने दिखाई दे रही है, के आर नारायण साहब। और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, इनके बारे में ये बात भी आपको याद रखनी होगी। ठीक है, उनके बाद में आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 11वें नंबर के राष्ट्रपति, भारत की आन बान शान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति भारत के बनाए गए। 2002 से 2007 तक का इनका कार्यकाल रहा, और पहले वैज्ञानिक थे जो कि क्या बनाए गए, राष्ट्रपति बनाए गए। इनका संघर्ष आपने देखा होगा, इनके बारे में पढ़ा होगा। पहले वैज्ञानिक जो कि राष्ट्रपति बनाए गए, 1960 में डीआरडीओ में सदस्य बने रहे। उनके बाद में 1969 में इसरो के सदस्य बने, और 1992 से 1999 तक डीआरडीओ के सचिव भी रहे। तो याद रखना, और 1997 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। तो बहुत ही बड़ी हस्ती है जिन्होंने डीआरडीओ, इसरो में काम किया, और 1997 में भारत रत्न प्राप्त किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। और 11वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति बने थे। 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। और याद रखना, अब सिलसिला चल रहा है 25 जुलाई को शपथ लेने का। ठीक है, अगले राष्ट्रपति आते हैं आपके श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भी भारत की आन बान शान है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आप सभी जानते हो 12वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति बनी। 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल रहा, और पहली महिला राष्ट्रपति भारत की बनी कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मोस्ट इंपोर्टेंट इनके बारे में याद रखना है।
लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली राष्ट्रपति थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक लड़ाकू विमान उड़ाया था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी, कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। याद रखना, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन रही, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले आते हैं आपके 13वें नंबर के श्री प्रणब मुखर्जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका नंबर कौन सा है, 13वें नंबर के आपके कौन, ये प्रणब मुखर्जी साहब। इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल रहा। और इनके बारे में याद रखना, 2019 में इनको क्या दिया गया, तो 2019 में भारत रत्न दिया गया प्रणब मुखर्जी को। और 13वें नंबर का इनका क्रम है, 12 से 17 तक का कार्यकाल है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो अगले आते हैं आपके श्री रामनाथ कोविंद साहब, जो कि 14वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति बनाए गए। और 2017 से इनका कार्यकाल 2022 तक का रहेगा। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। वर्तमान में रामनाथ कोविंद साहब भारत के राष्ट्रपति बन रहे हैं। 14वें नंबर का इनका क्रम है और ये 14वें नंबर के व्यक्ति है और ये 2017 से तक बने हुए हैं। तो आशा करता हूं कि ये भारत के राष्ट्रपति की सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे क्लास तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली इसी प्रकार से एमपीपीएससी और व्यापम के लिए सारी क्लासेस मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।